अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। आर्मी चीफ के तकर्रुर में तब्दीली का चर्चा है। हुकूमत में मुशावरत की खबरें चल रही हैं। हेलीकॉप्टर स्कैंडल फिर मंजर आम पर आ गया हुआ है। वज़ीर आज़म के एक मुआवन के तकर्रुर पर सोशल मीडिया पर गर्मा गर्म बहस जारी है। फाटा के फंड्स इमरान खान साहब ले उड़े और फिर आसिफ सईद खोसा साहब साबिक चीफ जस्टिस, उनसे सवालों की बौछार हो रही है। अब वो जहाँ जहाँ निकलेंगे तो उनसे सवाल पूछे जाएंगे। तो सवाल पूछे जाने का आगाज़ हो चुका हुआ है और कुछ वफाकी वज़रा हैं, जो साबिक वफाकी वज़रा, जो अपने सरकारी रिहाइश गाह छोड़ने को तैयार नहीं है। ये सारे मामलात हैं। लेकिन एक वीडियो भी वायरल है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की। बड़ी दिलचस्प वीडियो है, इतनी कमाल दिलचस्प वीडियो है कि आप हैरान हो जाएंगे। इमरान खान साहब ने सिर्फ एक दिन पहले एक जेस्चर दिया था। एक कोई उनका कारकुन था, बच्चा था, वो इमरान खान साहब से मुलाकात ना कर पाने की वजह से, वो मेरा ख्याल एबटाबाद का बच्चा था, वो रो रहा था और उसके बाद उसकी वीडियो वायरल हुई और वो बच्चे को जो है वो लेकर जाया गया बनी गाला। और बनी गाला में इमरान खान साहब ने उसके साथ अपना मुलाकात की, तस्वीरें बनाई और बच्चे ने इमरान खान साहब को तोहफे दिए और इमरान खान साहब ने और फरमाइश की कि जनाब यहाँ पर मेरी कमीज़ पर ऑटोग्राफ चाहिए। इमरान खान साहब ने मार्कर पेन के साथ बड़ा सा ऑटोग्राफ किया और फिर उस खबर दिया। फिर उस खबर के बाद एक बड़ी कमाल किस्म की चीज़ सामने आई और वो ये कि एक ही तर्ज के जुमले वो ट्विटर पर चलने लगे। एक प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि जी ये जो इमरान खान साहब का जो दस्तखत शुदा जो ऑटोग्राफ वाली जो कमीज़ है, इस कमीज़ के लिए बहरीन के जो शहज़ादा है उसने उसकी 6 करोड़ कीमत लगाई है। लेकिन बच्चा जो है वो कहता है मैं जान दे दूंगा, लेकिन इमरान खान साहब की दस्तखत वाली कमीज़ जो है वो नहीं दूंगा, किसी को नहीं बेचूंगा किसी सूरत। फिर सेम जुमला दुबई के अपना वली अहद के हवाले से, फिर सेम जुमला किसी और रियासत के या किसी और बादशाह के जो है वो शहज़ादे की तरफ से। इसी तरह एक जिस तरह मेरे मामू का बेटा कामरान जो है वो इमरान खान साहब ने सऊदीया से बुलाया था, फिर एक ही मैसेज जो है कामरान खान से लेकर फिर अरशद शरीफ तक सब ने एक ही जैसा मैसेज किया था। तो वो सारी चीज़ें जो थी वो उसी तरह इमरान खान साहब के साथ जो मुलाकात करने वाला बच्चा था उनकी कमीज़ को लेकर इसी तरह की एक ही तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। और किसी ने फिर ये कहा, उस पर किसी एक ट्वीट मैंने देखा था, किसी ने लिखा कि जी मैं इमरान खान नहीं हूँ कि दिया हुआ तोहफ़ा बेचूं, लिहाजा मुझे ये तोहफ़ा जान से ज़्यादा अजीज़ है। वो इमरान खान के किसी मुखालिफ ने ये ट्वीट किया। घड़ी और दीगर जो तोशाखाना के तहफ़ थे इमरान खान साहब ने बेचे, कोई 14 करोड़ से ज़्यादा के तहफ़ जो थे, तो उसका वो उनको ताना दिया गया। तो एक तो इमरान खान साहब ने दिया था ये जेस्चर। दूसरी चीज़ जो थी वो ये थी कि इमरान खान साहब खिताब कर रहे थे मर्दान में जलसे से, और ख़िताब के दौरान नीचे डाइस के साथ ही खड़े हुए कारकुन जो हैं वो किसी को इशारा कर रहे थे या बोल रहे थे। तो इमरान खान साहब ने तकरीर के दौरान उसके सर पे जो पीटीआई की टोपी थी वो यूँ करके, यूँ जिस तरह आके कोई हवा से कोई परिंदा आकर नहीं झपट लेता, इसी तरह झपटे इमरान खान साहब, उसके सर पर टोपी उतार कर फिर उसके सर पर वापस दे मारी। तो ये वीडियो जो है ये वायरल है और एक लीडर का जो अंदाज़ होता है उसके ऊपर तनकीद हो रही है कि किस तरह के इमरान खान साहब ये हरकतें करते हैं। इमरान खान साहब ने, ये तो खैर कोई भी चीज़ नहीं थी, डिस्टर्ब हो रहे थे इमरान खान साहब। जब तकरीर हो रही है और नीचे खड़े होकर आप लोगों को आवाज़ें दें और इशारे करें तो ज़ाहिर है लीडर जब एक पूरा तैयारी करके तकरीर कर रहा होता है तो उनका दिमाग जो है वो डाइवर्ट कर देते हैं, आप उनकी बातों को टोक देते हैं, यानी हो जाती है ना इंटरवेंशन, क्या होती है, मुदाखलत हो जाती है, इंटरप्ट हो जाता है बंदा। तो इंटरप्ट होने से बचने के लिए इमरान खान साहब ने यूँ करके टोपी उसके सर से उतारी और दे मारी वापस उसको कि चुप कर जा। ये इमरान खान साहब ने किया। और इससे पहले तो इमरान खान साहब लोगों को सीढ़ियों से यूँ कोनी मार के गिराते रहे, लेकिन ये वीडियो जो है क्योंकि दिलचस्प है इस वजह से बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। अब दूसरा जो मामला है आर्मी चीफ के तकर्रुर के ऊपर क्या डिस्कशन चल रही है, कहाँ से खबर निकली है, उस पर मैं आता हूँ। लेकिन उससे पहले एक तकर्रुर हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने नामवर पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं फ़ाद हुसैन साहब, डॉन के रेजिडेंट एडिटर थे इस्लामाबाद के, आखिरी जो उनके पास जो सहाफ़ती ज़िम्मेदारी थी, उनको अपना मुआविन ख़ुसूसी SAPM
वो उन्होंने उनका नोटिफिकेशन कर दिया। उनका तो नोटिफिकेशन पर फिर मिला जुला जो है रुझान सामने आया, रद्द-ए-अमल सामने आया। सहाफ़ियों ने ये कहा कि जी मुबारकबाद दी अपना हामिद मीर ने और दूसरे सहाफ़ियों ने कि जी मुबारकबाद हो फारूक हुसैन साहब को, लेकिन पाकिस्तान एक अच्छे सहाफ़ी से महरूम हो गया। इसका मतलब है कि अब आपने सियासत की तरफ चले गए हैं तो फिर आपने सहाफ़त की तरफ नहीं आना। फिर उस पर तनकीद भी हुई, तो तनकीद करने वालों को ये जवाब मिला, वो तनकीद करने वाले सहाफ़ी थे, उनको ये जवाब दिया गया कि जी अच्छा वो बाज़ाब्ता उन्होंने अपने आप को नोटिफाई करवाया है, आप लोग तो मराहत लेकर इमरान खान साहब की तर्जुमानी करते रहे और सहाफ़ी भी बने बैठे, यानी भेद सहाफ़त का और काम करते रहे इमरान खान साहब का। आज भी बल्कि मैं देख रहा था कि जब वो ये जो सियालकोट से गिरफ्तारियां हुई, उमर डार को गिरफ़्तार किया गया, CTI ग्राउंड खाली करवाया गया, तो उसके बाद वो जो इमरान खान साहब का साथ देने वाले सहाफ़ी हैं वो इमरान खान साहब का झंडा उठाकर नारा लगा रहे थे प्रॉपर कि जी जुल्म के ख़िलाफ़ जंग है हमारी। अरशद शरीफ साहब, जुल्म के ख़िलाफ़ जंग है, अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही, ये जंग जारी रहेगी। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के ट्रेंड्स में हिस्सा ले रहे हैं, तो बेहतर है कि आप प्रॉपर जाकर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ले, आपका राइट है, कोई किसी को रोक तो नहीं रहा कि आप पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन ना करें। और फारूक हुसैन साहब कोई पहले सहाफ़ी नहीं हैं जिन्होंने सहाफ़त से सियासत की तरफ का सफ़र किया है या हुकूमती ओहदे की तरफ सफ़र किया है। पाकिस्तान की तारीख़, दुनिया जहान की तारीख़ बड़ी भरी पड़ी हुई है, इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। हाँ, बुरी चीज़ तब होगी कि जब आप जाकर सहाफ़त में चले जाएँ और फिर वापस अपना सहाफ़त छोड़कर सियासत में चले जाएं, किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करें, और जब आपको मज़ा ना आए तो फिर वापस आकर आप सहाफ़त करें। ये नहीं होता। फिर आप अगर सहाफ़त जैसा पेशा छोड़कर आप सियासत के मैदान में चले जाते हैं तो फिर आपको वापस नहीं आना चाहिए, और बेहतर यही होता है कि आप वहाँ पर रह कर करें अपना काम, जो आपने जो चॉइस किया है, जिसकी मुंतखब किया है जिसको। फारूक हुसैन साहब के से पहले अभी जो नामवर, जो अभी एक वफाकी वज़ीर है शेरी रहमान साहिबा, सहाफ़ी थी, पीपल्स पार्टी में शामिल हो गई, सहाफ़त छोड़ दिया उन्होंने। सेनेटर मुशाद हुसैन साहब सहाफ़ी थे, नवाज शरीफ साहब का साथ दिया, बाद में मुशर्रफ का साथ भी दिया, वापस मुस्लिम लीग नून में आ गए। अयाज़ अमीर साहब मुस्लिम लीग नून में चले गए थे, वापस आकर सहाफ़त में आ गए। हुसैन हक्कानी साहब सहाफ़ी थे, उधर चले गए। मौलाना कौसर न्याजी साहब भुट्टो साहब के मेरा ख्याल वज़ीर इत्तलात थे, वो भी। अभी मुश्ताक मिन्हाज साहब हमारे पाकिस्तान के जो बड़े सहाफ़ी रहे हैं, उन्होंने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन किया, चले गए, अपना आज़ाद कश्मीर के काबीना का हिस्सा बने। तो इसी तरह मोहम्मद मालिक साहब, उन्होंने सरकारी ओहदा लिया, सरकारी ओहदा लेने के बाद वापस सहाफ़त में आ गए, मतलब DGPR में शहबाज शरीफ साहब की उसमें दौरे हुकूमत में लाहौर में, यहाँ पंजाब में। तो ये कोई बुरी चीज़ नहीं है कि आपको अच्छा लगता है, आपके लिए आप सियासत आपको ज्वाइन करना चाहते हैं, आप करें जाकर। हाँ, ये नहीं हो सकता कि आप बने सहाफ़ी बैठे हों और एक पूरी पार्टी का नारा लगा कर चल रहे हों, पार्टी की कैंपेन, पार्टी का जो है वो तहरीक का हर अव्वल दस्ता बनकर आप चल रहे हों। तनकीद करना, हमदर्दी रखना, किसी के नज़रिए के साथ इत्तफ़ाक़ करना, ये एक अलग कहानी होती है। लेकिन अगर मुकम्मल तौर पर एक पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर बनकर उनके साथ चलना और फिर ये कहना कि जी मैं सहाफ़ी हूँ, ये नहीं हो सकता। हम तनकीद करते हैं, तारीफ़ भी कर देते हैं। मतलब मैं बार बार कह रहा हूँ कि जी इमरान खान के ऊपर ज़्यादा तनकीद इस वजह से दी कि वो हुकूमत में थे। आज ज़्यादा तनकीद उनके ऊपर इसलिए है कि वो आइन और कानून के अमल को मुतासिर कर रहे हैं। अगर इमरान खान साहब तहरीक अदम एतमाद के अमल को रोकते ना, वो अमल होता और अपना शिकस्त तस्लीम करके इसी तरह तहरीक में आ जाते, अपने गवर्नर को अपने सदर के ज़रिए और गवर्नर के ज़रिए पंजाब का निज़ाम जो वो डिस्टर्ब करने से मतलब कि आईनी बहरान ना पैदा करते। तहरीक चलानी है, तहरीक चलाएं, हुकूमत को आप नकेल डालें, आपका राइट है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप आइनी अमल और जमहूरी अमल के को रुकावट उसमें डालें और फिर आप पर तनकीद ना हो, तो ये मुमकिन नहीं है। इमरान खान साहब आज अपोजिशन में ज़रूर है, लेकिन उनका जो तरीक़ाकार है वो जमहूरी नहीं है, उनका जो अंदाज़ है वो जमहूरी नहीं है, उनका जो लबो लहजा है वो जमहूरी नहीं है। इस तरह की बातें, मतलब मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, ये डिक्टेटर्स और फाशिज़म का स्टाइल है। ये वो स्टाइल है जो इमरान खान साहब अख्तियार कर रहे हैं। जो इमरान खान साहब के साथ है वो ठीक है, बाकी सारी की सारी कौम गद्दार है, ये तक कह रहे हैं खड़े होकर इमरान खान साहब कि जी सहाफ़ियों ने पैसे लिए हुए अमेरिका से पैसे लिए हुए, ये भी साजिश का हिस्सा है। वो भाईजान, जिसको आप कह रहे हैं कि साजिश का हिस्सा है, इन्होंने आपको कंधों पर बिठाकर आपको वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बिठाया था, ये वही लोग थे। लेकिन जब आप
आप खुद कह रहे हैं कि जी मुझे इस्टेब्लिशमेंट कहती थी कि जी करो, कारकर्दगी दिखाओ, तो फिर कारकर्दगी दिखानी थी ना। तो जब कारकर्दगी नहीं दिखाई तो कांधों पर बिठाने वाले चाहे इस्टेब्लिशमेंट थी चाहे सहाफ़ी थे, उन्होंने आपको नीचे फेंक दिया, आप गिर गए हैं तो अब सबको गालियां दे रहे हैं। तो गुजारिश करने का मतलब ये है कि इमरान खान साहब अगर जो सियासत आइन और कानून के दायरे के अंदर रहकर हमारे मुआशरती इक़्तिदार के अंदर रहकर करेंगे तो ज़ाहिर है उन पर उस तरह तनकीद नहीं होगी। तो इमरान खान साहब के राइट पर तो तनकीद नहीं होती, लेकिन उनके स्टाइल पर तनकीद हो रही है। ये हुकूमत जो है अब अपने काम करना शुरू किया हुकूमत ने, तो हुकूमत के ऊपर भी अब इसी तरह तनकीद करेंगे। तो गुजारिश ये है कि सहाफ़ी जो होता है वो किसी पार्टी का हिस्सा नहीं बन सकता, ना उसको बनना चाहिए। जिसको शौक़ है सियासत का जाकर सियासत करें, जिस तरह फ़ाद हुसैन साहब ने ये लाइन चुनी है। इससे पहले हम मुबशर लुकमान साहब भी थे, वो उधर से सहाफ़त में आए थे, सहाफ़त से उधर चले गए, तो जो भी, लेकिन ये है कि मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि जी आपको सहाफ़त में मज़ा नहीं आ रहा आप सियासत में चले गए, अब सियासत में मज़ा नहीं आ रहा आप सहाफ़त में। इस तरह फिर बंदा अपनी क्रेडिबिलिटी ख़राब कर देता है। तो बहरहाल फ़ाद हुसैन साहब एक पाकिस्तान की सियासत अपना सहाफ़त में एक बड़ा नाम रहे हैं, जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि नाम रहे नहीं हैं लेकिन अब क्योंकि वो सियासत की तरफ चले गए तो इसी वजह से मैं कह रहा था रहे। रेजिडेंट एडिटर थे डॉन इस्लामाबाद की, आखिरी उनकी जो जिम्मेदारी थी सहाफ़ती, उससे पहले वो सीनियर एडिटर रहे एक्सप्रेस ग्रुप के, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे एक्सप्रेस न्यूज़ के, जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून के एग्जीक्यूटिव एडिटर रहे। तो वो बड़ी अच्छी उनका सहाफ़ती कैरियर है। बल्कि ये जो पाकिस्तान में हर चीज़ को यूँ लाइव दिखाना, घंटों घंटों लाइव करना, पानी का इशू हो, कहीं गटर उबल रहा है, कब्रिस्तान का मसला है, मतलब इस तरह की जो इश्यूज़ को लाइव दिखाना, या इंडियन स्टाइल का वो जो सनसनीखेज़ की सहाफ़त थी, बहरहाल उसमें फ़ाद हुसैन साहब का वो एक है कि वो उन्होंने इस तरह की जो टीवी जर्नलिज़म जो हमारा ये जो चैनल्स पे सनसनी फैलाने वाला उनका ये स्टाइल था, उनके बानी कहे जाते हैं, या मैं समझता हूँ, कम से कम हो सकता है मैं गलत हूँ। एक्सप्रेस न्यूज़ आने के बाद उन्होंने ये वाला स्टाइल जो है वो पाकिस्तान की सहाफ़त में वो लेकर आए थे। तो बहरहाल उनको मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात कि जी वो जो जिस जिम्मेदारी पर गए हैं उस पर कामयाब भी रहें और कायम भी रहें। तो अगली चीज़ जो है वो है हेलीकॉप्टर स्कैंडल का मामला। जी इमरान खान साहब जो हैं वो मुसलसल अब वो तहरीक चला रहे हैं हकीकी आज़ादी की, लेकिन हकीकी आज़ादी की तहरीक के लिए वो इस्तेमाल क्या कर रहे हैं? सरकारी वसाइल। इमरान खान साहब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। मर्दान के जलसे में, एबटाबाद के जलसे में, जहाँ जहाँ वो KPK में जा रहे हैं उसी हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं और वीडियोज़ आ रही हैं। और वो ये नहीं है कि छुप छुपा के इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सरेआम इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें उनके पास एक जो गुंजाइश है वो ये कि वो वज़ीर आला के साथ से लिफ्ट लेते हैं, वज़ीर आला महमूद खान से लिफ्ट लेते हैं बुनियादी तौर पर। वज़ीर आला का काम जलसे में हो ना हो फिर वो जाना पड़ता है कि इमरान खान साहब को ड्रॉप करने जाना है, जी इमरान खान साहब को पिक करने जाना है। तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इमरान खान साहब ने अपना ड्राइवर बनाया हुआ है या अपना वो राइडर बनाया हुआ है, इधर से उठाकर उधर रखा हो, उधर से उठाकर उधर रखा हो। तो अब दोबारा ये कहानी हेलीकॉप्टर स्कैंडल की खबरों में आ गई है। उससे पहले 2013 से 2018 तक भी इमरान खान साहब खैबर पख्तूनख्वा का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते रहे। वो प्रॉपर स्कैंडल बना था, नैब ने उसकी तहकीकात शुरू की थी। फिर इमरान खान साहब हुकूमत में आ गए तो नैब ने तहकीकात बंद कर दी, क्योंकि इमरान खान साहब की जो अपना था वो तुरह इम्तियाज़ है सियासत का, इंसाफ, और मैं अपने आप से इंसाफ शुरू करूँगा। रियासत मदीना की मिसालें, अपने जितने मामलात थे उन्होंने ऐसे बंद करवा दिए कि दुनिया हैरान हो गई कि जी कोई इस तरह भी हो सकता है। तो अब दोबारा इमरान खान साहब जो हैं वो हुकूमत मुखालिफ तहरीक चला रहे हैं, हकीकी आज़ादी की तहरीक चला रहे हैं, इनकलाब लाना चाह रहे हैं, ग़ुलामी नामंजूर तहरीक चला रहे हैं। उस तहरीक के लिए उनके पास जो सवारी है सबसे बड़ी वो है खैबर पख्तूनख्वा का हेलीकॉप्टर या फिर किसी सरमायादार का हेलीकॉप्टर। तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर जो है वो एक बार फिर इमरान खान साहब के लिए एक बड़ा स्कैंडल बनेगा। वो जो उन्होंने दबा दिया था, बंद करवा दिया था हेलीकॉप्टर स्कैंडल, वो खुलेगा। किस तरह खुलता है, नैब खोलता है, कोई और खोलता है, वो एक अलग कहानी है। इमरान खान साहब तो इमरान खान साहब उनके जो वज़रा थे वफाकी परवेज़ खट्टक हो गए, या मजहबी उमूर वाले नूरुल अमीन साहब, नूरुल हक कादरी साहब, उनके मुतालिक एजाज़ सैयद ने एक ख़बर दी है जियो पर, और वो ये है कि वो अपनी सरकारी रिहाइशगाहें जो हैं वो अपनी मुद्दत ख़त्म होने के बावजूद खाली नहीं कर रहे, इनकार कर रहे हैं। होता ये है कि 15 दिन की
एक वक्त दिया जाता है, क्योंकि शिफ्ट होना, सामान शिफ्ट करना, दूसरे घर का बंदोबस्त करना, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास घर ही नहीं होता, वो किराए का मकान ढूंढ रहा, कोई भी, या पिंड वापस जाना, जो भी हो, तो वो उसके लिए 15 दिन का एक मोहलत दी जाती है। तो 15 दिन की मोहलत ख़त्म होने के बावजूद परवेज़ खट्टक ने भी नहीं खाली की रिहाइशगाह। उनकी रिहाइशगाह जो है मौलाना वासे को अलाट की गई, और नूरुल हक कादरी साहब की रिहाइशगाह वो भी खाली नहीं कर रहे। उन्होंने घरों का नंबर तक दिए हुए एजाज सैयद साहब ने कि कौन कौन से घर इनको मिनिस्टर एन्क्लेव में अलॉट किए गए थे, और वो खाली नहीं कर रहे। तो ये मतलब एक होता है ना, गवर्नर कह रहा है जी, वज़ीर आज़म कह रहा है गवर्नर को मैंने हटा दिया, गवर्नर कह रहा है मैं गवर्नर हूँ। तहरीक अदम एतमाद आ गई, कहा इमरान खान साहब के खिलाफ, नंबर शो हो गया, इमरान खान साहब कहते हैं मैं मानता ही नहीं हूँ। डिप्टी स्पीकर के ज़रिए वो अपना उसको रोकने की कोशिश करते रहे स्पीकर के ज़रिए, जब तक फिर वो परेड नहीं हुई और जब तक अदालतों के दरवाजे नहीं खुले तब तक इमरान खान साहब बात मानने को तैयार नहीं थे। यहाँ पर जो सियालकोट में आज जो कुछ किया, जब तक गाड़ियाँ नहीं गई, पुलिस नहीं गई, ज़िद से हटने को तैयार नहीं थे कि जी नहीं, हमने तो चर्च की इस ग्राउंड में जलसा करें। वो कह रहे हैं चर्च की ग्राउंड है, चर्च की ग्राउंड में जलसा नहीं, हमने वहीं करना है। जो जिस तरह इमरान खान साहब के लिए थोड़ी सी मूवमेंट हुई थी इस्लामाबाद में, तो फिर उन्होंने तहरीक अदम एतमाद का पर अमल होने दिया। इसी तरह सियालकोट वाला मामला भी इसी तरह हुआ कि पुलिस से पै गई यहाँ थे, फिर उस तो बाद पुलिस पै गई थी, उस तो बाद फिर उन्होंने जाकर अपना कब्जा छड़िया ग्राउंड का। अब आसिफ सईद खोसा साहब जो है, हमारे साबिक चीफ जस्टिस साहब, वो लिखा था ना उन्होंने सिसिलियन माफिया अपने फ़ैसले में, जो नवाज शरीफ साहब को नाअहल करने का फ़ैसला था, पनामा वाला मामला था, उसमें वो किसी तकरीब में थे इस्लामाबाद में, एजाज सैयद साहब की ने उनसे सवाल पूछा। सवाल उनका तफसीली था, मैं मुख्तसरन कि चीफ जस्टिस, अदालत के कहते हैं ना फ़ैसलों के ऊपर तनकीद होती है, ज़ात के ऊपर नहीं होती, लेकिन बहुत से मामलात ऐसे होते हैं जिसमें फिर ज़ात पर भी सवाल उठाए जाते हैं। एजाज सैयद पूछते हैं कि जी आपके दो फ़ैसले, एक आपने 2 वज़ीर आज़मों को घर भेजा जिसको जुडिशल मार्शल कहा गया, यूसुफ रज़ा गिलानी, नवाज शरीफ, और दूसरा आपने वो जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाला मामला था उसमें आपके हाथ पांव फूल गए थे, अपना मामला भेज दिया उधर सुप्रीम कोर्ट में। तो आपको कभी कभी बैठकर ज़मीर कुछ आपका कह रहा होता है, तो उस पर उन्होंने कहा कि जी आप फ़ैसले पढ़ लें और फ़ैसले आपको अच्छे भी लगेंगे, फ़ैसले आपको गलत भी लगेंगे। बहुत से फ़ैसले तारीख़ में जब चले जाते हैं तो उसके बाद फिर तारीख़ उसका जवाब दे रही होती है कि फ़ैसला ठीक है या गलत है, और फिर तारीख़ जवाबदार यानी मुल्ज़िम के तौर पर फ़ैसले करने वालों को खड़ा कर देती है। चाहे वो भुट्टो शहीद का मुकदमा हो, चाहे यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली हो, चाहे नवाज शरीफ की नाअहली हो, उसके फ़ैसले करने वाले जो मुनसिफ थे उनको वो तारीख़ के कटहरे में खड़े हुए। तो एजाज सैयद साहब ने एक तरह से तारीख़ के कटहरे में खड़ा कर दिया आसिफ सईद खोसा साहब को। तो ये सवाल तो होंगे, ये सवाल तो उठेंगे। ज़मीर तो बोलता है ना, फिर ज़मीर अब सवाल मांगता है, जो तो मुआशरे का ज़मीर है जवाब मांगता है, तो वो सवाल तो कर रहा है, और जवाब मुतमईन करने वाले जवाब वो दे सकते हैं जो, मतलब मैं कोई आसिफ सईद खोसा साहब की ज़ात पर तो मैं तनकीद नहीं करना चाह रहा, लेकिन मुतमईन करने वाले जवाब वो देते हैं जिन्होंने अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला किया हो। जिन्होंने नहीं किया उनके जवाब से कोई मुतमईन नहीं हो सकता। अब आखिरी चीज़ जो है वो है आर्मी चीफ़ का तकर्रुर। पाकिस्तान में दुनिया का अनोखा मुल्क है हम, यहाँ पर आर्मी चीफ़ का तकर्रुर एक डिपार्टमेंट है, फ़ौज का एक महकमा है, उस महकमे के चीफ़ का तकर्रुर होता है। तो उस तकर्रुर पर उससे एक साल पहले, 2 साल पहले क्या साराइयाँ होना शुरू हो जाती हैं, सवाल जवाब होना शुरू हो जाते हैं। इस बार तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, क्योंकि इमरान खान साहब ने बहुत से तनाज़ात तज़ादात खड़े कर रखे। आजकल कह रहे हैं जी मैं तो, मुझसे कसम ले लें कि मैं अपना फैज़ हमीद को आर्मी चीफ नहीं बनाना चाह रहा था, मेरे ख्वाब ख्याल में भी नहीं था। हाँ, मैं उनको DGISI रखना चाह रहा था, क्योंकि मेरे ख़िलाफ़ जो साजिशें थी वो साजिशें मैं नाकाम नहीं कर पा रहा था उनको, इसलिए मैंने चाहा था कि वो मेरे साथ रहें और सर्दियाँ हम साथ गुजारें, यानी सर्दियों तक हम साथ रहें, मैं भी वज़ीर आज़म रहूँ और वो भी DGISI रहें, और सर्दियाँ निकलने के बाद फिर जिसका जो नसीब। इस तरह की बातें इमरान खान साहब करते रहे। तो पाकिस्तान में आर्मी चीफ के तकर्रुर का मामला जो है वो हमेशा ख़बरों में भी रहता है, तनाज़ात में भी रहता है। एक ख़बर आई है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी लंदन गए थे, नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करके आए थे, और उस मुलाकात के हवाले से मैंने आगाज़ में ही आपको बता दिया था कि वो मुलाकात आइनी इस्लाहात, कानूनी इस्लाहात और COD पार्ट 2 इस पर है, और उस मुलाकात एजेंडा वही है,
और ये जो कहा जा रहा था कि जी नहीं वो गवर्नर का इशू है, हुकूमत साजी है, पावर शेयरिंग के मामला हैं, तो मैंने शुरू में कह दिया था कि नहीं ये वाले मामला पाकिस्तान में बैठकर हल हो सकते हैं, उसके लिए बिलावल भुट्टो को लंदन जाने की इतने बड़े वफद के साथ ज़रूरत नहीं थी। तो अब जो ख़बर है गूगली न्यूज़ है आमिर मीर साहब की, उन्होंने ख़बर जो है वो यूट्यूब का चैनल है, उन्होंने ख़बर दी है। वो ये कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ की जो मुलाकातें हुई थी उसमें जो एक चीज़ तय जो 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 मुशावरत हुई है वो ये हुई है कि आर्मी चीफ का जो तकर्रुर है वो बिल्कुल उसी तरह किया जाए जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस का तकर्रुर होता है। यानी सीनियर मोस्ट जज जो है एक रिटायर हो रहे हैं तो उनके पीछे जो सीनियर मोस्ट जज बना जनरल साहब हैं वो आकर आर्मी चीफ बनने ऑटोमेटिक, कोई नोटिफिकेशन करने की ज़रूरत ना पड़े, कोई सोचने की ज़रूरत ना पड़े, कोई सिफारिश मंगवाने की ज़रूरत ना पड़े। और जो चीज़ें रह गई थी, आईनी अदालत रह गई थी, वो उसका क़याम हो। उसके अलावा जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होते हैं वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने अपने दौर में भी ये कोशिश की थी कि रोटेशन वाइज हो, एक बड़ी फ़ौज से एक बार आया तो अगला जो होगा वो हवाई फ़ौज से आएगा, फ़िज़ाइया से, उसका अगला बहरी फ़ौज से आएगा। तो इस तरह नेवल चीफ जो है वो बने, तो इस तरह रोटेट हो, रोटेशन के साथ जो है जॉइंट चीफ बनते रहें, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। तो ये भी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, ये खबर गूगली दे रहा है। और ये बड़े अरसे से ये चीज़ के जो पाकिस्तान में नीचे से उठाकर यानी चौथे पाँचवें नंबर के जनरल साहब को जो सीनियरिटी वाले उनको उठाकर आर्मी चीफ बना दिया जाता है और बाकियों को सुपरसीड किया जाता है, तो उससे ख़राबियाँ भी पैदा होती हैं, इदारे के अंदर भी ख़राबियाँ होती हैं और लगाने वाले के लिए भी ख़राबियाँ पैदा होती हैं। तो उसका एक बार हल निकाल लिया जाए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मीसाक जमहूरियत में जजेस के तकर्रुर का मामला तय कर दिया गया था, जजेस के यानी चीफ जस्टिस के तकर्रुर का मामला कि जी चीफ जस्टिस वो बनेंगे जो सीनियर मोस्ट होंगे, दूसरे पहले वाले अपनी मुद्दत पे रिटायर हो रहे हैं तो सीनियर मोस्ट जो आएंगे वो कुर्सी पर बैठ जाएंगे, किसी किस्म का वो मुशावरत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ नोटिफिकेशन की ज़रूरत होगी जो मुतलका इदारा जो नोटिफिकेशन जारी कर देगा। तो ये जो मामला है आर्मी चीफ वाला, अब इस पर संजीदगी के साथ मुशावरत का आगाज़ इस इत्तेहादी हुकूमत में हो गया जिन्होंने पिछले जो अपना टेन्योर था 2008 से 2013 वाला पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने बाकी जमातों के साथ मिलकर 18वीं तरमीम करके बहुत सी चीज़ें सीधी कर ली थी। तो अब वो चाह रहे हैं इस खबर के मुताबिक कि आर्मी चीफ के तकर्रुर को भी हमेशा के लिए खबर बनाने से बचाने का तरीका यही है कि सबको पता हो कि जो सीनियर मोस्ट है वो आकर आर्मी चीफ बनेगा, लिहाजा ना कोई लॉबिंग करे, ना कोई इधर उधर की वो होते हैं ना क्या साराइयाँ अफवाह साजी हो कि जी फ़लाँ आ रहे हैं, फ़लाँ से बातचीत हो रही है, फ़लाँ के लाडले, फ़लाँ के साथ इक्वेशन है। तो ये चीज़ें भी ख़त्म हो जाएँ, दम तोड़ जाएँ और सीनियर मोस्ट का राइट हो कि रिटायर्ड होने वाले आर्मी चीफ की जगह वो अपनी जाकर कुर्सी संभालें। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।